हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस स्टेनो टाइपिंग। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड बी के बारे में हम बात करेंगे। इसमें देखेंगे कि इसमें पोस्ट एंड वैकेंसी कौन कौन सी होती है और इसके ऑनलाइन फॉर्म के बारे में बात करेंगे और आफ्टर सिलेक्शन आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है एग्ज़ाम का और एग्ज़ाम पैटर्न इसका कैसा होता है और इसके पूरे एग्ज़ाम सिलेबस की बात करेंगे और इन हैंड सैलरी आपको कितनी प्रोवाइड कराई जाती है ग्रेड सी और ग्रेड डी की और जॉब लोकेशन आपको कहाँ मिलती है और इसके जॉब प्रोफाइल के हम बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट है हमारा जो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड बी की वैकेंसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है और इसका एग्ज़ाम भी यही कंडक्ट करवाती है। जो हमारी ग्रेड सी है वो थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट होती है, जो ग्रेड डी है वो थोड़ी लोअर लेवल की पोस्ट होती है, क्योंकि जो ग्रेड सी है उसमें इन हैंड सैलरी थोड़ी ज़्यादा मिलती है और ग्रेड डी में थोड़ी लोअर मिलती है और ये ऑल इंडिया वैकेंसी होती है और इसकी टोटल वैकेंसी 1500 के आसपास होती है, लेकिन इस साल थोड़ी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और इसके फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़ है और एससी एसटी पीएच फीमेल के लिए कोई चार्जेस नहीं है फॉर्म के। नेक्स्ट है मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स फॉर ग्रेड डी। इसमें आप जब आप क्वालिफाई कर जाते हो एग्जाम को, जब आपको डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराया जाता है तो आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं। सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई में आपको सीधा सेंट्रल लेवल की आपको पोस्ट देखने को मिलती है। ये सभी डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जैसे कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सभी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ये मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ये ग्रेड डी की पोस्ट में आते हैं। और अगर हम ग्रेड सी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, यानी कि कई सारे मतलब इसमें डिपार्टमेंट्स आपके आते हैं। आप इन सभी डिपार्टमेंट्स जैसे कि एलिजिबल होते हैं तो उस हिसाब से आपको ये डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एग्जाम। इसकी एज लिमिट है 18 से 27 साल फॉर ग्रेड डी, यानी कि जो भी जनरल के हैं उसमें 18 से 27 साल उनसे एज मांगी जाती है और ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल की मांगी जाती है और रिलैक्सेशन 3 साल का ओबीसी के लिए इसमें मिलता है और 5 साल का एससी और एसटी के लिए इसमें रिलैक्सेशन मिलता है। और इसमें क्वालिफिकेशन मांगी जाती है 12th पास, यानी कि अगर आप 12th पास हैं तो आप एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की, यानी कि फर्स्ट है इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है और फिर जब आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं तो फिर आपको उसके बाद स्किल टेस्ट देना होता है, यानी कि स्किल टेस्ट में आपका। अब इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। फर्स्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के इसमें होंगे। और सेकंड है जनरल अवेयरनेस, इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन होंगे और ये भी आपके 50 मार्क्स के होंगे। थर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और वो 100 मार्क्स से होंगे, यानी कि टोटल आपका एग्ज़ाम 200 मार्क्स का होगा और आपकी 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और एग्जाम टाइमिंग ड्यूरेशन होगी इसकी 2 आवर्स होंगे, यानी कि 120 मिनट होंगे आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसका स्किल टेस्ट प्रोसीजर कैसा होता है। 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाती है। ग्रेड डी के लिए आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड इसमें चाहिए होगी शॉर्ट हैंड के लिए और ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है। शॉर्ट हैंड लिखने के बाद आप उस लैंग्वेज को टाइप करोगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी इंग्लिश के लिए आपको 50 मिनट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे टाइपिंग के लिए और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी हिंदी के लिए, यानी कि हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए आपको 65 मिनट प्रोवाइड कराए जाएंगे और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए वो भी इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए आपको 40 मिनट दिए जाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि जो ग्रेड सी की पोस्ट होती है वो थोड़ी हायर लेवल की पोस्ट इसमें होती है, इसलिए आपको 40 मिनट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए, वो भी हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए आपको 55
मिनट प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये आपका पूरा स्किल टेस्ट का प्रोसेस होता है। और जैसे ही आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको कोई भी डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस के बाद लास्ट में एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। जैसे कि आपका एग्ज़ाम हो जाता है और रिजल्ट भी आ जाता है, और स्किल टेस्ट के बाद सभी डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी कट ऑफ निकालते हैं। जितने मार्क्स आपने एग्ज़ाम में ऑब्टेन किए हैं उसी हिसाब से आपको एक डिपार्टमेंट और उस डिपार्टमेंट में आपको पोस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी। जैसे कि जितने आपके मार्क्स होंगे उसी हिसाब से आपको कोई भी डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। नेक्स्ट है सैलरी स्ट्रक्चर। अगर हम देखें तो इनिशियल इन हैंड सैलरी इसमें 55,000 मिलती है, वो भी ग्रेड सी के लिए। जैसे कि मैंने बताया था कि ग्रेड सी थोड़ी हायर लेवल की पोस्ट होती है, ये बहुत अच्छी सैलरी इसमें प्रोवाइड कराई जाती है। और ग्रेड डी की बात करते हो इसमें 40,000 के आसपास आपको सैलरी मिलती है ग्रेड डी के लिए। ये थोड़ी लोअर लेवल की पोस्ट होती है, इसमें मतलब ग्रेड सी से थोड़ी कम सैलरी प्रोवाइड कराई जाती है। अगर हम इसके जॉब प्रोफाइल की बात करें तो इसका जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है, और इसमें मतलब कोई यानी कि जो वर्क है वो हार्ड वर्क नहीं होता, यानी कि कम ही होता है। अगर हम प्रमोशन की बात करें तो 3 से 5 साल के बीच इसमें प्रमोशन हो जाता है, यानी कि देखो प्रमोशन भी इसमें बहुत जल्दी हो जाता है। और इसके ऑनलाइन फॉर्म डेट की बात करें तो 2 अगस्त को इसके फॉर्म निकल रहे हैं। और अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 12 और 13 अक्टूबर को इसकी एग्ज़ाम डेट है 2023 को। ठीक है, तो फ्रेंड्स एग्जाम से रिलेटिव अगर कोई भी डाउट या फिर क्वायरीज हो, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ पे डीएम करके मेरे से पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।